हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट लेक्चर 4 में हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए। तो बेसिकली वहाँ हमारा थर्मोडायनामिक्स का पार्ट कंप्लीट होता है। अब ये जो कंप्लीट चैप्टर है स्टूडेंट, एनसीईआरटी ने तो थर्मोडायनामिक्स ही बोला है, लेकिन आप देखेंगे उसी में आगे हम डिस्कशन करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री का। तो थर्मोकेमिस्ट्री में हमारे 3 वर्ड होते हैं स्टूडेंट, जिसमें आपको ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है। जैसे पहला होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एक होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और एक होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन मोस्टली आप देखेंगे स्टूडेंट कि इन तीनों के रेस्पेक्ट में कई बार आपको न्यूमेरिकली कन्फ्यूजन रहता है। तो पहले तो इनका डिफरेंस समझ लीजिए आप। देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट है स्टूडेंट, राइट, और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। दैट मीन्स या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। देन वी कैन से द accompanying एनर्जी इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब स्टूडेंट इस रिएक्शन में या तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। तो उस केसेस में स्टूडेंट हम कहेंगे कि जो हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इट विल डिपेंड ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि सर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो डेल्टा आर एच क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। और अगर स्टूडेंट आप कहते हैं कि सर डेल्टा आर एच ग्रेटर है प्रोडक्ट से, देन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कंडीशन है तो एनर्जी रिलीज होगी, एंडोथर्मिक है तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में स्टूडेंट इट विल डिसाइड द एनर्जी, द साइन कन्वेंशन इज नॉट श्योर, एब्जॉर्ब और रिलीज। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द न्यूमेरिकल यू कैन से कि इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नाम से ही लग रहा है फॉर्मेशन, यानी कि वन मोल ऑफ द प्रोडक्ट, वन मोल ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा सर, फॉर्मेशन, फॉर्म्ड बाय द रिएक्टेंट। अब इसमें एनर्जी क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। तो अच्छा, एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ जितनी भी रिएक्शंस होंगी ऑल हैव स्टैंडर्ड कंडीशन, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर, ये सब में वैलिड रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, वन मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो आफ्टर फॉर्मेशन जो भी एनर्जी रिलीज होगी, मैक्सिमम टाइम रिलीज ही होती है स्टूडेंट, तब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। देख सकते हैं स्टूडेंट, आपको लगेगा सर फॉर्मूले तो सेम ही है, बिल्कुल सही है, फॉर्मूले सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अब इसके बाद सर एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा सर, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट है ना, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ऑन कंबशन टू रिलीज प्रोडक्ट। क्या मीनिंग हुआ, मीनिंग ये हुआ सर कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट का जब आप कंबशन कराएंगे तब जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो स्टूडेंट यहां इस केसेस में भी क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट। अब स्टूडेंट यहां इंपॉर्टेंट ये है कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो आपने देखा कि सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या है, हमारे पास 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंटल स्टेट है, तो एलिमेंटल स्टेट में कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, एलिमेंट हो, दैट हैव सेम स्टेट at 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure, तो
उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। जैसे मैंने आपसे कहा भाई कार्बन ग्रेफाइट, तो क्या कहेंगे आपके सर ओरिजिन ग्रेफाइट का क्या होता है सॉलिड फॉर्म में, और 298 केल्विन टेम्परेचर 1 बार पे भी क्या होगा सॉलिड। इसका मतलब सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज 0। क्या रहेगी स्टूडेंट 0। सिमिलरली ऑक्सीजन गैस है, यहां भी सर ओरिजिन भी फॉर्म गैस में रहता है और 298 केल्विन टेम्परेचर 1 बार प्रेशर पर भी गैस है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी 0। तो ऐसे ही एल्यूमिनियम है, आयरन है, Cl2 गैस है, जितने भी ऐसी फॉर्मेशन है उसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। बट स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ डायमंड 0 नहीं होती सर, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट और 298 केल्विन 1 बार प्रेशर पे क्या रहेंगी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेंगी। तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की स्टूडेंट अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे यहां पे आप देखिए कि मान लीजिए कोई मुझे एलिमेंटल एक रिएक्शन दी हुई है, सपोज कार्बन है, कार्बन ग्रेफाइट ही ले लेते हैं स्टूडेंट, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है गैसियस फॉर्म में और क्या बना रहा है CO2 गैस। मैंने आपसे कहा भाई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं स्टूडेंट, वो भी आप ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि जैसे आप ऑनलाइन में 1-on-1 ऑनलाइन ट्यूटरिंग, मतलब स्टूडेंट कोई भी चैप्टर, जैसे कई सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं कि सर उनमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर हमें रिएक्शन याद नहीं हो रही या रिएक्शन की दिक्कत आ रही है किसी भी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। GOC मेन चैप्टर है। सेम एज कई बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्टूडेंट ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, NCERT को रीड कैसे करना है। तो अगर आप चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर को जिसमें आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है या सर मुझे ये करना है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम 1-on-1 फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, राइट। तो यू कैन कनेक्ट मी विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट्सएप नंबर। नाउ बैक टू द टॉपिक स्टूडेंट। यहाँ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है CO2, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कौन है सर ग्रेफाइट है, और कौन है सर ग्रेफाइट प्लस कौन है सर ऑक्सीजन है। तो अभी हमारी बात हुई है कि इन दोनों का फॉर्मेशन तो 0, इसका मतलब ये हुआ कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, बोथ आर इक्वल। नाउ स्टूडेंट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।